बाप का संविधान नहीं है, उसके बाप का यूनिवर्सिटी नहीं है, स्कूल नहीं है। जब चाहे जब पंचायत की तरह घर में बैठा दी, जब निकाल दिया। इस देश में बाबा साहब के संविधान चलता है जो समानता का अधिकार सबको देता है। डॉक्टर रीतू को वो नहीं निकाल सकती, उनको लेना होगा, डेफिनेटली उन्हें वापस लेना होगा। और जो उनके ऊपर आधे से दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, उन मुकदमों में दिल्ली पुलिस को उस लेडी को अरेस्ट करना होगा और अरेस्ट करके जेल में भेजना होगा। ज़्यादा समय तक मैनेज नहीं कर पाएंगे। SC/ST एक्ट में सीधा सीधा क्लियर कट प्रोविजन है कि यदि FIR दर्ज होती है तो उस FIR में सबसे पहले अरेस्ट करा जाएगा, उसमें कोई भी एंटीसिपेटरी बेल लाई नहीं होगी बिल्कुल भी, और जेल में भेजा जाएगा। बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान में पता चलेगा। तो डॉक्टर सविता राय के ऊपर आधे से ज़्यादा जो मुकदमे दर्ज हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस से साठगांठ कर रखी है, BJP के नेताओं से साठगांठ कर रखी है, इसलिए उसे जेल नहीं भेजा जा रहा। कब तक जेल नहीं भेजा जाएगा, उसे ज़्यादा समय तक बचाया नहीं जाएगा। डिफरेंट लोग यहाँ समाज के लोग आए हुए हैं, तब तक अभी तो सीधा सीधा यहाँ पर समर्थन देने आए। आने वाले समय में इंकलाब जिंदाबाद होगा, भूख हड़ताल पे बैठेंगे लोग, अपनी जान तक भी देंगे उसके लिए, डॉक्टर रीतू के लिए, और लेना होगा इन्हें डेफिनेटली। यहाँ उनकी पंचायत अपनी नहीं चलेगी। कोर्ट पर विश्वास नहीं है आपको? अरे कोर्ट में तो कोर्ट चलता रहेगा, तुम किस लिए? सारा काम कोर्ट ही करेगी क्या? बाबा साहब ने कहा था यदि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, यदि तुम्हारे साथ शोषण हो रहा है तो उसकी आवाज़ जरूर उठाना, आराम से मत बैठना। वो कितना ही भी सूखदार आदमी हो, MP हो, MLA हो, BJP की सरकार हो, RSS हो, अंडे संडे पंडित कोई भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पंडितों की लॉबी जो बनी हुई है, रायों की लॉबी बनी हुई है, इसका मतलब ये नहीं डॉक्टर रीतू चौधरी को बाहर निकाल दिया जाएगा। उन्हें दोबारा रीतू सिंह को दोबारा लेना होगा, उनके पद पर सम्मान के साथ, और माफी मांगनी होगी। और 6 जो मुकदमे दर्ज है आधे दर्जन से, उसमें उन्हें अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा, डेफिनेटली भेजा। बात यह कि उसे अरेस्ट के लिए हो रहा है कि उन्हें अरेस्ट होना चाहिए। दिल्ली पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं कर रही जब SC/ST एक्ट लगा हुआ है? तो SC/ST एक्ट में सीधा सीधा क्लियर कट प्रोविजन है कि उन्हें FIR दर्ज होने के बाद ही अरेस्ट किया जाए। तो उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक दायरे में या मैनेज कर रखा है उन्होंने मामला, ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। रतन लाल भी कह रहे हैं कि मेरा भी शोषण हो रहा है, इधर रीतू भी कह रही हैं, पूरे देश से खबरें आ रही हैं, क्या होगा दलितों का? जब बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलोगे, चंद लोग चल रहे हैं, पूरा समाज, मैं पूरे समाज से जितने भी लोग यहाँ आए हैं और देश में जो लोग देख रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उन लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि डॉक्टर रीतू चौधरी, रीतू सिंह के समर्थन में अपने घर से एक स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी जाए। उसमें ये दिखाया जाए तो दुनिया में अभी कहीं ना हुआ हो। जिस दिन 1 करोड़ लेटर यहाँ पहुँच जाएंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी खबर बनेगी, और डॉक्टर सविता जो राय है, ऐसे लोगों को सस्पेंड करने का काम किया जाएगा, उन्हें जेल भेजने का काम किया जाएगा, और हमारी बहन को दोबारा बाइज्जत ये भी कहा जा रहा है रीतू जो है वो सरकार के खिलाफ बोलती थी, नीतियों के खिलाफ बोलती थी, ये भी एक कारण बताया जा रहा है। जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, वकील हैं, उनका तो बोलने का काम है। जो सरकार गलत करेगी तो उनके खिलाफ तो बोला जाएगा। सरकार इसका मतलब अच्छा काम नहीं कर रही, लोग बैठे हुए हैं, लोग परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि मात्र 10% लोगों ने 90% लोगों की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, उनके आय के साधन खुद ले लिए हैं, और सारा समेट के बैठ गए हैं, सारी मिलाई जो मार रहे हैं आज की डेट में ये, और 90% लोग रोड पर। ये बड़ी बड़ी विडम्बना है कि जिसके माँ बापों ने, जिनके दादाओं ने, जिनके पूर्वजों ने देश का संविधान बनाया, जिस संविधान से पूरा देश चल रहा है, उनकी औलादें सड़क पर बैठी हुई हैं, और जो देश को लूटने का काम कर रही है वहाँ 10%, वो अंदर बैठ के मजे मार रहे हैं। तो आप बताइए शोषण किसका हो रहा है? हमारा राजनीतिक शोषण हो रहा, सामाजिक शोषण हो रहा, आर्थिक शोषण हो रहा, हमारा मानसिक शोषण हो रहा, शारीरिक शोषण हो रहा, शोषण हमारा हो रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं राजनेताओं का हाथ है। आप बार बार संविधान की बात कर रहे हैं, उधर कह रहे हैं संविधान बदल दो, नया लिया हो। संविधान तो बदला ही नहीं जा सकता। आपको मैंने पहले भी बताया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को इस तरह से बनाया है कि उस पर आर्टिकल 368 लाई नहीं होता, उसमें अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन नया संविधान नहीं बना सकता। और संविधान की जो आत्मा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको छेड़छाड़ नहीं। मैं यही कहूँगा कि सारे लोगों को इनके समर्थन में आना चाहिए पूरे देश से, और हमारी जो बहन है रीतू सिंह को उनके समर्थन में आए, उन्हें साथ दें। 8 दिन हो गए आंदोलन को, कोई भी अभी 8 दिन नहीं, यदि 8 महीने भी हो जाएं तब भी कोई परेशानी नहीं। लोग डेली आ रहे हैं, कान सुना जाएगा। आप अपनी आवाज़ पहुंचाएं, वहाँ तक जरूर पहुंचेगी। और मैं आप लोगों को सलूट करता हूं कि आप जैसे लोग देश की आवाज़ को, देश की समाज में हो क्या रहा है उसको, आवाज़ को दूर तक पहुँचाने का काम करते हैं। वरना मेन जो मीडिया है वो तो इस आवाज़ को सुन ही नहीं रही, वो तो आप पब्लिश ही नहीं कर रही है, उन्हें तो डर है। वो तो G20 में लगी हुई है और बातों में लगी हुई है साथियों। आपको
धन्यवाद के पात्र। प्रशासन से विश्वास उठ गया, अब आंदोलन पे विश्वास है आपका? नहीं, आंदोलन तो हमेशा से हुए, हमेशा से होते आए हैं। देश को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन हुआ, तो क्या जो हमारे दलित भाइयों की नौकरी छीनी जा रही है, क्या उसके लिए हम सब मिलकर, या जो बहुजन समाज के लोग हैं उनकी नौकरी छीनी जा रही है, उनके लिए क्या हम आंदोलन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कर सकते हैं। और यदि तुम बैठे रहे यूं ही, बीत गया जो समय वो लौट के ना आएगा। कई साल ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उन्हें अरेस्ट करने की मांग कर रहे हैं और बहन रीतू को वापस नौकरी पर लेने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस पर विश्वास नहीं है, हमें विश्वास की बात नहीं हो रही यार। आप क्या बात कर रहे हो? एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, मैं तो कहूँ सीबीआई से जांच कराओ ना, उससे क्यों जांच करा रहे हो? सीबीआई से कराओ, सीबीआई से पता लगेगा। सड़कों पे तो आना पड़ेगा। जब तुम्हारे साथ अन्याय होगा, सरकार सुनेगी नहीं, न्याय सुनेगा नहीं। जब तुम्हारे साथ न्याय होगा तभी तो अभी तो सड़कों पे आ रहे हैं ये लोग जितने बैठे हैं। जब इनका पूरा सबर टूट जाएगा तो क्या होगा? हम तो 85 करोड़ है, पुलिस तो 2 करोड़ है। एक तरफ कहते हैं 85 करोड़ लोगों को 2 करोड़ पुलिस क्या कर लेगी? कंट्रोल थोड़ी कर पाएगी। एक तरफ कहते हैं हम कलम को मानने वाले, बाबा साहब को जब तो संविधान को मानने वाले, कलम को मानने वाले, हिंसा की बात करते हैं, कलम को मानने वाले, संविधान को मानने वाले, जब तो एजिटेशन कर रहे हैं, जब तो ये बहन के समर्थन में आए हुए हैं, जब तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि हमारी बात को सुना जाए, हमारी बहन को वापस लिया जाए। और सविता राय जो है कि प्रिंसिपल है, उसको जेल भेजा जाए, उसे सस्पेंड करा जाए। ये यही तो मांग कर रहे हैं। और क्या मांग कर रहे हैं हम इतने दूर से जो है यही तो बोल रहे हैं, इसी चीज़ की तो मांग कर रहे हैं। फिर मैं यही कहूँगा आपसे कि सारे लोग मिलकर एक मुहिम चलाएं और बहन के समर्थन में एक लेटर सेंट्रल गवर्नमेंट को हर घर से एक लेटर जाए, ताकि सरकार को पता लगे कि बहन के समर्थन में कितने लोग आए। यहाँ की जो संस्था है, यानी कि प्रिंसिपल है सविता राय, उन्होंने पैनल से बाहर निकाल दिया है। वो कॉन्टैक्ट बेस में असिस्टेंट प्रोफेसर थी और उनके समर्थन में हम ही नहीं, पूरे देश से, पूरे प्रदेश से डिफरेंट धर्मों के लोग, कास्टों के लोग और सामाजिक संगठनों के लोग उनके समर्थन में उतरे हुए हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि हम उनके समर्थन में आए हैं। गवर्नर को मैं क्या बोलूँ हिंदी में? राज्यपाल तो बोल नहीं सकते हैं। जो सुरक्षित बैंक के गवर्नर होते हैं, रिजर्व बैंक के, उनको क्या बोला जाएगा हिंदी में? आपके कमेंट बॉक्स में शायद आपके व्यूअर जानकार होंगे तो हमारा भी मार्गदर्शन करेंगे। मुझे अब पढ़ना पड़ेगा दोबारा फिर से, हालांकि पढ़ना तो पूरे देश को पड़ेगा जो स्थितियां बन रही हैं। लेकिन अब ये कहा, अभी केजरीवाल का एक बयान आया कि केजरीवाल जी ने कहा कि हमने अपने गठबंधन का नाम अगर इंडिया रखा तो आपने इंडिया को ही बदल दिया, तो अगर हम गठबंधन का नाम भारत रख लेंगे तब आप क्या करेंगे? भाई हमने रजिस्ट्री तो कराई नहीं इंडिया रखकर, हम नाम बदल भी सकते हैं क्योंकि हमने तो नाम रखा। आपने तो संवैधानिक नाम बदला है क्योंकि इंडिया दैट इज भारत। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में इंडिया का जिक्र है। और आईपीसी का क्या करेंगे? बात समझिए। मैं ये सवाल पैदा होता है, पूरा जुडिशियरी आपका इसी पर टिका हुआ है। पूरे जुडिशियरी में आईपीसी किया जा रहा। भैया उसको क्या कहेंगे? भारतीय दंड संहिता। तो सारे वकील को दंड संहिता पढ़ाएंगे क्या? अंग्रेजी हटाएंगे क्या? क्योंकि उनकी जबान पर आज सदियों से आईपीसी चल रहा है। अब वो बेचारे जो जाएंगे, माई लॉर्ड, ये क्या मतलब होता? किसके ऊपर लोड कर रहे हैं आप? क्या है उसका हिंदी बताइए ना हमको। तो मोदी जी को 15-20 दिन तक ये भाषण सुनाना पड़ेगा देश को कि माई लॉर्ड को क्या कहेंगे, आईपीसी को क्या कहेंगे, मेक इन इंडिया को क्या कहेंगे, डिजिटल इंडिया को क्या कहेंगे। तो बड़ी बहस इन्होंने छेड़ दी है। लेकिन मैं इन बहस पे पढ़ना नहीं चाहता। देश स्वयं निर्णय लेगा कि ये चाहते क्या है। ये पूरे देश को बहस में ही उलझाना चाहते हैं। एक भी अंधभक्तों से आप पूछ लो CAA का फुल फॉर्म। आज मैं आपके इस चैनल से चैलेंजिंग वर्ड कह रहा हूं, बिल्कुल चैलेंज के साथ, कि आप CAA का फुल फॉर्म, जब चल रहा था प्रोटेस्ट तो ये CAA को कहते थे ACC और NRC को कहते थे NCR। अब मैंने वो ये किया है, बाकायदा इनके होर्डिंग लगे हुए थे। और CAA को ACC, अब ACC सीमेंट का नाम है। CAA का फुल फॉर्म नहीं पता, मगर चूंकि मोदी जी ने लाया और चूंकि उसमें मसाला ट्विस्ट जो था वो हिंदू मुस्लिम का था, चूंकि ये कहा गया था कि मुसलमान तो अब यहाँ से खाली करके चला जाएगा, पड़ोसियों को मकान मिल जाएगा, तो सारे अंधभक्त मकान कब्जा करने के चक्कर में मोदी जी के समर्थन में आ गए। उन्हें कुछ नहीं पता ये है क्या कानून। जो नोट छप गए हैं जिन पे इंडिया लिखा हुआ उनका क्या होगा? टोटल पे इंडिया लिखा सर।